गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू SVM सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, नील पर टिप्पणी लिखिए। नील पर टिप्पणी लिखिए। इसमें क्या आएगा, अपना पहला पॉइंट आएगा इसमें पाउडर वाला नील, और सेकंड का रहेगा अपना तरल नील। इसके बारे में इसकी है डेफिनेशन है ये कि नील पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखनी है। पहले क्या है, नील क्या चीज़ होती है। वस्त्रों के पीलेपन को दूर करने के लिए, सफ़ेदी को वापस लाने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई अपने सफ़ेद कपड़े होते हैं वो मैले पड़ जाते हैं, तो उसमें क्या लगाया जाता है, सफ़ेद कपड़ों को नील लगाया जाता है। तो नील दो प्रकार के होते हैं। वस्त्र के पीलेपन को दूर करने के लिए, सफ़ेदी को वापस लाने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। नील बाज़ार में अत्यधिक क्या होता है, बारीक पाउडर वर्णक के रूप में, तरल रासायनिक रंजक के रूप में मिलती है। पहला पॉइंट अपना पाउडर वाला नील कौन सा होता है। पाउडर वाले नील में पानी की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर पेस्ट बना लिया जाता है और फिर उस पर अधिक पानी में मिला दिया जाता है। इस घोल का प्रयोग क्या करते हैं, उसी समय किया जाता है, क्योंकि रखे रहने से जब अपने घोल वाला पाउडर नील रख देते हैं तो क्या है, नीचे जम जाता है और इस प्रकार से वो कपड़ों को नील अच्छी तरह से नहीं लगता, और वो क्या हो जाता है कि कहीं पर नील लगता है, कहीं पर वो नील नहीं लगता। इसलिए वो नील, पाउडर वाले नील को बड़ी सावधानी से यूज़ करना चाहिए। सेकंड पॉइंट अपना रहेगा तरल नील। जो लिक्विड आता है नील, वो अपने डिब्बी में या एक बंद बोतल में आता है और वो क्या होता है, तरल नील होता है। तरल नील का प्रयोग अपेक्षाकृत क्या होता है, आसान होता है, उसमें घोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती और इस प्रकार से इस घोल का प्रयोग करने से क्या हो जाता है, वो आसान हो जाता है और इससे अधिक एक सार प्रभाव पड़ता है। नील के प्रयोग की विधि क्या है। इसका नील का प्रयोग वस्त्र पर क्या होता है, पूरी तरह से गिल्ली स्थिति में लेकिन टपकती हुई स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए या निचोड़ने की सलवटों से मुक्त हो। वस्त्र को कुछ समय के लिए नील के घोल में घुमाएं और नमी को निकाल दे और इस प्रकार से वो उसे सूखने डाल दे। तो वो ये दो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको। नील पर टिप्पणी लिखे हो, पाउडर वाला नील और तरल नील। और सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, वस्त्रों को धोने के पश्चात सुखाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट रहेगा, सुखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कपड़े को उल्टा करके धूप में सुखाना है। धूप में न केवल कपड़े जल्दी सूखते हैं बल्कि यह एक एंटीसेप्टिक का काम भी करती है। एंटीसेप्टिक मीन्स क्या होता है, जैसे कि कपड़े नमी रहित हो जाते हैं और धूप में सुखाने पर उसमें क्या आ जाती है, कपड़ों पर चमक आ जाती है और इस प्रकार से सफ़ेद कपड़ों के लिए व्यंजक अभिकर्मक का कार्य भी करती है। सेकंड पॉइंट है इसका, रेशम तथा ऊन के वस्त्रों को बहुत अधिक समय तक धूप में नहीं लटकाएं और इसको क्योंकि तेज़ धूप से इन वस्त्रों को हानि पहुंचती है। भी ज़्यादा समय तक ये कपड़े जो होते हैं गर्मियों में ज़्यादा देर तक धूप में नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि उसका क्या है, रंग फेड हो जाता है, उन कपड़ों का रंग क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। थर्ड पॉइंट रहेगा इसका, संश्लेषित वस्त्रों की धूप में अधिक देर रहने से मजबूती कम हो जाती है और ये कपड़ा पीले भी पड़ जाते हैं और उनकी सफ़ेदी पर भी वापस नहीं आती और इन वस्त्रों को घर से भीतर सुखाना ही बेहतर है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा, कपड़ों पर स्टार्च का घोल लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा हमारा, स्टार्च का घोल लगाते समय स्टार्च को सही मात्रा में लिया जाए। जैसे कि आपको कल बताया था कि स्टार्च कैसे लगाया जाता है, कितने प्रकार का होता है। चावलों का स्टार्च होता है और जो बंद पैकिंग बाज़ार से मिलती है उसका भी स्टार्च लगाया जाता है, या कपड़ा पूर्णतः
फिर इस प्रकार से स्टार्च को सही मात्रा में लिया जाना चाहिए। और कपड़ा क्या है, पूर्णतः गीला होना चाहिए। सूखे कपड़ों पर कभी भी स्टार्च नहीं लगाया जाता। इस प्रकार से स्टार्च का घोल बनाते समय स्टार्च को सही मात्रा में लिया जाना चाहिए। और सेकंड पॉइंट इसका रहेगा, कपड़ों को अच्छी प्रकार से घोल में मला जाए। जैसे अपने घोल लगाते हैं, घोल में बनाकर अच्छी तरह से खुले बर्तन में डालकर, तो उसको अच्छी तरह से पानी उसका अच्छी तरह से बनाना है और फिर पानी की अतिरिक्त मात्रा को दबाकर निकाला जाए और फिर सुखाया जाए। थर्ड पॉइंट रहेगा कि गहरे रंग के सूती वस्त्रों पर स्टार्च लगाते समय नील या चाय के घोल की एक छोटी सी मात्रा स्टार्च के घोल में मिलाएं ताकि कपड़े पर सफ़ेद धब्बे न पड़े। इस प्रकार से जो कॉस्टली कपड़े होते हैं उस पर यह स्टार्च लगाया जाता है, और गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं उन पर भी नील लगाया जाता है, और सफ़ेद कपड़ों को तो नील लगाना ही आवश्यक होता है, नहीं तो वो पहनने पर क्या लगता है कि पीलापन दिखाई देता है। इस प्रकार से सफ़ेद कपड़े कभी भी नील के बिना नहीं सुखाने चाहिए। तो नील लगाकर कपड़ों में क्या आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है। इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, वस्त्रों से अज्ञात दागों को हटाने के लिए किए जा सकने वाले तरीके लिखिए। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ये कि नंबर 1, वस्त्रों से अज्ञात दागों को हटाने के लिए किए जा सकने वाले प्रमुख तरीके कौन से हैं? विलायकों, अवशोषकों या पाइसी कारकों का प्रयोग करना। इसका मीन्स क्या होता है? विलायकों, अवशोषकों या पाइसी कारकों का प्रयोग मीन्स क्या होता है कि जैसे कॉस्टली कपड़ों को हम क्या करवाते हैं, ड्राई क्लीन करवाते हैं ना, तो वो ड्राई क्लीन करवाने होते हैं। तो सेकंड पॉइंट रहेगा, पानी से धुलाई करना, साफ़ सुथरे पानी से उसको धुलाई करना। जैसे अपने कपड़ों पर कभी बार खाते समय या पहनते समय या ऐसे कभी पार्टी में जाते हैं तो कोई दाग धब्बा लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए हमें उसी समय, सबसे पहले तो हमें उसी वक्त जस्ट हमको वो उसी साफ पानी से धो लेना चाहिए। इस प्रकार से साबुन के घोल का, और थर्ड पॉइंट रहेगा साबुन के घोल का प्रयोग करना। और चौथा पॉइंट रहेगा डिटर्जेंट से धुलाई करना। डिटर्जेंट मीन्स क्या होता है? सरफ, जो अच्छे वाला सरफ है उससे धुलाई करना। फिर फिफ्थ पॉइंट रहेगा खुली हवा तथा धूप से विरंजित करना। भी कपड़े को दाग से हटाने के बाद हमको क्या करना चाहिए कि अच्छी तरह से धोकर उसको धूप में सुखाना चाहिए, तो आधा दाग जो होता है वो धूप में सूख जाता है। फिफ्थ पॉइंट रहेगा कि खुली हवा तथा धूप से विरंजित करना। और छठा पॉइंट रहेगा हल्के अमल का प्रयोग करना। और सातवां पॉइंट रहेगा हल्के क्षार का प्रयोग करना। और लास्ट पॉइंट रहेगा ऑक्साइड करने वाले पदार्थों का प्रयोग करना। उसके बाद है गंदगी क्या होती है? ये प्रश्न है, पानी, साबुन तथा डिटर्जेंट किस प्रकार मिलकर वस्त्रों से गंदगी को दूर करते हैं? तो इसका आएगा कि गंदगी जो होती है कपड़े के ताने बाने के बीच फंसी चिकनाई, जैसे अपने कपड़े पहनते हैं तो उसके अंदर जो गंदगी फंस जाती है, तो वो क्या है, कौन सी गंदगी होती है? जैसे चिकनाई का दाग लग जाता है, कालिक लग जाती है, कोई ऐसे हाथ अपने गंदे होते हैं तो कपड़ों पर लग जाते हैं। तो कालिक तथा धूल के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द, यह दो प्रकार की होती है। एक तो वह होती है जो कपड़े के ऊपरी सतह पर लगी होती है, और दूसरा क्या होता है, आसानी से हटाई जा सकती है। दूसरी वह जो पसीने तथा चिकनाई के द्वारा उस पर जमी रहती है। पानी द्वारा गंदगी दूर करना, तो जैसे अपने कपड़े मैले हो जाते हैं तो उसको किससे साफ़ करना चाहिए? सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर पर पानी से ही साफ़ करना चाहिए। पानी में खंगाल कर गंदगी को दूर किया जा सकता है। कपड़े और पानी के बीच एक प्रकार का क्या होता है? जुड़ाव होता है। जैसे दो चीज़ों का जोड़ होता है ना, तो इसमें कपड़ा और पानी, इन दोनों चीज़ों का क्या है? जोड़ है। तो एक प्रकार का जुड़ाव होता है। डुबोने के दौरान पानी कपड़े में प्रविष्ट हो जाता है। जब अपने मैले कपड़े को अपने पानी में डालते हैं तो वो उसमें पानी जो होता है वो कपड़े में समा जाता है, साफ पानी।
और उसे गीला कर देता है कपड़े को। जल कणों का संचलन कपड़े में चिकनाई रहित गंदगी को हटाने में क्या होता है, हेल्प मिलती है। तो हाथ द्वारा या मशीन में संचलन द्वारा केवल पानी में धोने से कुछ गंदगी तथा मिट्टी के कण हट जाते हैं। पानी के तापमान में वृद्धि अर्थात गर्म पानी से जल कणों की हलचल तथा भेदन शक्ति बढ़ जाती है। यदि गंदगी चिकनाई युक्त हो तो यह और भी लाभप्रद होता है, लेकिन केवल पानी उस गंदगी को दूर नहीं कर सकता जो पानी में क्या होता है, घुलनशील नहीं है। दूसरे इसमें गंदगी को निलंबित रखने की क्या होती है, सामर्थ्य भी नहीं होती, उसमें क्या एबिलिटी नहीं होती। साबुन तथा डिटर्जेंट द्वारा गंदगी दूर करना, इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं ना। तो एक तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था गंदगी क्या है, तो इसका आंसर हम सुना चुके हैं। तो सेकंड इसी के अंदर क्वेश्चन है पानी, साबुन तथा डिटर्जेंट किस प्रकार मिलकर वस्त्रों से गंदगी को दूर करते हैं। तो साबुन तथा डिटर्जेंट द्वारा गंदगी दूर करना, साबुन तथा डिटर्जेंट धुलाई के कार्य में प्रयुक्त होने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सफाई क्या है, अभिकर्मक है। तो इसमें क्या है, साबुन तथा डिटर्जेंट दोनों को पाउडर, साबुन भी और डिटर्जेंट जो सर्फ होता है अच्छे वाला, दोनों को पाउडर, फ्लैक, बार तथा तरल समरूपों पर बेचा जाता है। इस प्रकार से नंबर 1 इसका क्या रहेगा, साबुन तथा डिटर्जेंट दोनों सतह पर क्रिया करने वाले अभिकर्मक होते हैं और सरफेक्टेंट कहलाते हैं। ये पानी के पृष्ठ तनाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं और इस प्रभाव के कम होने से पानी जो है वो कपड़ों को क्या कर देते हैं, अधिक सहजता से भी सरलता से डुबो लेता है और धब्बों और गंदगी को क्या कर देता है, अधिक तेजी से दूर करता है। इस प्रकार से प्रयुक्त होने वाले साबुन या डिटर्जेंट की जो किस्म है और कपड़े की किस्म और रंग और कपड़े पर जमी जो गंदगी है उस किस्म पर निर्भर करती है। पानी, साबुन और डिटर्जेंट मिलकर निम्न प्रकार से वस्त्रों की गंदगी दूर करते हैं। साबुन तथा डिटर्जेंट के सरफेक्टेंट तथा अन्य तत्वों की भी धुलाई के पानी में हटाई गई जो मिट्टी है वो क्या कर देती है, गंदगी को निलंबित रखने में भी क्या कर देती है, वो कार्य करती है, जिससे वह पुण्य साफ कपड़ों पर वो गंदगी नहीं जमती। इस प्रकार से इससे क्या है, कपड़ों के ऊपर जो मैल लगी होती है वो साफ पानी से धुलकर वो क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है। इस प्रकार से इस कपड़े के मटमैलेपन को साफ पानी से क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं और गंदगी जो होती है वो पूर्ण रूप से वो समा जाती है और साफ हो जाती है। नील तथा चमक पैदा करने वाले पदार्थ कौन से हैं, नंबर 1 है पीलेपन को दूर करना और सफ़ेदी को क्या करना है, वापस लाने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरेंस की विशेषता वाले अभिकर्मक कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को क्या कर देते हैं, समाहित कर देते हैं और इस प्रकार से अधिक तरंग दैर्घ्य पर पुण्य क्या हो जाती है, वो वस्त्र पर अभिकर्मक का प्रयोग करने में उनका गहन शक्ति जो होती है उसके अंदर समा जाती है।